बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सखी सरवर मुल्तान शहर सरवर शाहकोट से जब रवाना हुए तो आपने दरियाए चन्हाब पर थोड़ा सा आराम किया। वहाँ पर दरिया का पानी पिया और अपनी कक्की घोड़ी को नहलाया। आराम करने के बाद आपने कोहे सुलेमान पहाड़ों का रुख किया। कोहे सुलेमान के पहाड़ के दामन में आपने एक जाल के दरख्त के नीचे अपना कमरा बनाया। वहाँ पर आप इबादत किया करते थे। जिस जगह पे आपने कमरा बनाया वहाँ पर ताजरों के काफले गुजरा करते थे। चुनाचे वहाँ पर एक काफला ऐसा गुजरा कि जिसका सरदार था ईसा सौदागर। दिल्ली शहर से उसका ताल्लुक था। ईसा सौदागर के ऊंट की वहाँ पर लात टूट गई। जब ईसा सौदागर की ऊंट की लात टूटी तो उसके काफले वाले उसे छोड़कर चले गए तो वो परेशान हो गया और रोने लगा कि ऐ खुदा, इस जंगल बियाबान में मैं कहाँ जाऊंगा और कैसे घर पहुंचूंगा। जब वो खुदा से मदद मांगने लगा तो वहाँ से सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे और जाकर हजरत सखी सरवर के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा कि कुछ मेरी आप मदद करें। तो हजरत सखी सरवर ने उनसे पूछा कि आप कौन से शहर से आए हैं। तो उसने कहा कि मैं दिल्ली शहर से आया हूँ, मेरे काफले वाले मुझे छोड़कर चले गए। जब वो हजरत सखी सरवर के कदमों में गिरा और रोने लगा और कहने लगा कि आप मेरी मदद करें, मेरे काफले वाले मुझे छोड़कर चले गए। तो आपने कहा कि आप परेशान मत हो, मुझे ये बताओ कि तुम किस शहर से आए हो। तो उसने कहा कि मैं दिल्ली शहर से आया हूँ। तो आपने कहा मैं आपकी ऊँट की लात ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तो उस ईसा सौदागर ने कहा कि सरकार, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, आप हुक्म करें। तो आपने कहा दिल्ली शहर में मेरे 3 आदमी हैं, उनको मेरा ये पैगाम देना है कि तुम्हें सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है सरकार, मैं आपका ये पैगाम पहुँचाऊँगा। तो आपने ईसा सौदागर को कहा कि अपने ऊँट के ऊपर बैठ जाओ। जैसे ही वो अपने ऊँट पर बैठे तो आपने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो कहा कि अपनी आंखें खोलो। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वो दिल्ली शहर में ही मौजूद वहां पर बैठा है। तो उस ईसा सौदागर ने उन 3 आदमियों को ढूंढना शुरू कर दिया और उनको ढूंढकर किसी काफले में उनको रवाना कर दिया। चुनाचे वो 3 आदमी हजरत सखी सरवर के पास खैरियत से पहुंच गए। वो 3 आदमी कौन थे? एक अन्ना था, एक कोड़ा था, एक खुसरा था। तो जी नाजरीन, आज की हमारी कहानी सखी सरवर की उन 3 आदमियों पर ख़त्म होती है।